एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। तो कैसे हैं आप सभी माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी के पेपर अब सीयूईटी के हो चुके हैं समाप्त 2024 को लेकर के। अब हमेशा से एनटीए क्या करता हुआ है, कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण देता हुआ है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं फेयर एग्जाम करा रहा हूं, सारी चीजें। तो एनटीए ने एक और ऑफिशियल नोटिस कल रात को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला। क्या है वो नोटिस, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को सीयूईटी, एनटीए, एंट्रेंस एग्जाम, हर प्रकार की नोटिस और आपको परफेक्ट गाइडेंस देता है हमारे इस चैनल के माध्यम से। और अगर जो आप बी फार्मा करना चाहते हैं और आपने एडमिशन ले लिया या फिर आप रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं और एडमिशन आप लेने वाले हैं और आप क्या बी फार्मा डी फार्मा करने वाले हैं, तो आप उसके लिए बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट सेमेस्टर्स ऑफ बी फार्मा एंड कंप्लीट ईयर ऑफ डी फार्मा की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, एनटीए ने ऑफिशियल अपना नोटिस जारी किया है 29 मई को रात को। तो 30 मई को आपके सामने मैं नोटिस लेकर के आ गया हूं, जहां पर एनटीए ने पहले पैराग्राफ में क्या बोला है, सीधा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कि क्या क्या चीजें कंडक्ट करा रहा है 2022 के थ्रू जो एफिलिएशन मिला हुआ यूनिवर्सिटीज को, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी के अंडर में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, सारी चीजें उन्होंने बोली हुई है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जो टेस्ट हुआ है क्या 15, 16, 17, 18, 21, 22 और 24 मई को, इन्होंने अभी भी यहां पर 29 मई मेंशन नहीं किया प्यारे बच्चों। तो ये जो टेस्ट हुए हैं, कितने 379 सिटीज में टेस्ट हुए हैं, 26 सिटी आउटसाइड इंडिया थी। टोटल कुल मिलाकर 13.5 लाख के लगभग बच्चे इस एग्जाम को दिए हैं, सीयूटी का एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि जो टेस्ट पेपर था केमिस्ट्री का 306 का, बायोलॉजी का 304 का, इंग्लिश का 101 का, जनरल टेस्ट 501 वर कंडक्टेड टुडे, यानी कि क्या 29 मई को, यानी कि कल इन्होंने कंडक्ट कराया था वो। इसके बारे में भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। लगभग 1.52 लाख कैंडिडेट्स इस टेस्ट में बैठे, जो कि क्या 29 तारीख को पेपर हुआ था। अब नॉलेज ट्रेडिंग है ना, प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी कि क्या है हमारा 316 केटीपीआई टेस्ट पेपर जो था वो कंडक्ट हुआ 29 मई को। सीबीडी टेस्ट हमारा हुआ, जिसमें हमारा क्या है कानपुर, इंदौर, गोवा, हमारा क्या है सुहान इन ऑफलाइन मोड हमारा ओएमआर बेस हमारे पेपर हुआ है। इसके अलावा 29 मई को क्या है असम में, है ना, सिलचर में हमारा बंगाली लैंग्वेज में दोनों के दोनों टेस्ट जो कैंसिल हो गए थे वो भी यहां पर हुए हैं। कब बेटा जी? आपके 29 तारीख को। अब इसके अलावा इन्होंने यहां पर चीजें बोलते हुए क्या बोला है कि क्या है कि जो इस बार का सीयूटी का पेपर हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में लास्ट ईयर ये सीयूटी का पेपर 34 दिन में कंप्लीट हुआ था। अब इस बार इन्होंने क्या है 8 दिनों में सीयूटी का पेपर कंडक्ट करा दिया है। ठीक है, पर लेकिन क्या फेयर पेपर कंडक्ट हुआ है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब एनटीए अपनी ही तारीफ के पुल बांध रहा है। यहां पर एनटीए ने सेकंड पेपर पे आधार क्या बोला है कि द एग्जामिनेशन फॉर ऑल शिफ्ट आइदर ऑफलाइन और द सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड वाज कंडक्टेड वेरी सक्सेसफुली एंड स्मूथली। क्या बोला इन्होंने कि जो इन्होंने पेपर कंडक्ट कराया है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंडक्ट हुआ है और आराम से हो गया है। पर बच्चों के दिल से तो पूछिए, बच्चों के दिल से तो पूछिए कि जो रात रात जाग करके पढ़े थे, है ना, जो रात भर सोए भी नहीं थे और वो क्या है फिर घर जाने के बाद रोए थे। तो क्यों रोए थे? क्योंकि ये पेपर आप लोगों ने जिस तरीके से कंडक्ट कराए, जैसे कैंसिल किए, इन सारी चीजों को देखते हुए। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि आंसर की जैसी आप लोगों की आ जाएगी, है ना, जल्दी आप लोगों के आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद में आप लोग क्या है जिन क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहते हैं आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि आपका आंसर सही था और क्या है आंसर शीट में गलत वो आंसर मेंशन किया गया तो आप क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर सकते हैं, है ना जी। प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ सीयूटी यूजी 2024, यानी कि क्या जो फाइनल आंसर की विल बी प्रिपेयर्ड व्हिच विल देन बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। क्या है जो फाइनल आंसर की, पहला भी क्या है एक तरीके से टेंटेटिव टाइप के आंसर की आएगी, उसमें कोई चैलेंज करना चाहते चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो फाइनल आंसर की आएगी उसके बेसिस पर ही सीयूटी 2024 का जो रिजल्ट है, यूजी सीयूटी 2024 का जो रिजल्ट है वो क्या है बनाया जाएगा। ठीक है जी। द एनडीए एक्सटेंड इट्स graduated all candidate their parents state machinery the examination functions including the investigators and support staff for the corporation and effect in making CUT UG 2024 as success। क्या है कि यहां पर एनटीए ने क्या सबको थैंक्स बोला है कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो CUT एनटीए 2024 का पेपर था वो सक्सेसफुल रहा है। अब इन्होंने एनटीए ने क्या है सिंपल सा इस नोटिस के माध्यम से क्या है ये चीज बोली है कि आप लोग आंसर की को अपना चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज भी कर सकते हैं, अगर जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका सही है और आंसर की में गलत है, तभी फाइनल रिजल्ट बनेगा जब फाइनल आंसर की आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप लोग आंसर की का वेट कीजिए, आंसर की के लिए क्या है हम लोग भी वेट कर रहे हैं और कैसे क्या आंसर की आती है उसमें भी देखते हैं। तो आप लोग उसके लिए क्या है परेशान ना हो और अब आपके पेपर हो गया तो थोड़ा सा रिलैक्स रहे। ठीक है जी। और एनटीए सीयूटी के रिलेटेड क्या है और जब आपका अभी कॉलेजेस का फेज आएगा तो उसके लिए क्या है बीएसपी साइंस आप लोगों के साथ में है। मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हुए कि इस यूनिवर्सिटी में अगर जो आपके इतने नंबर आ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, फिर भी एडमिशन कैसे ले पाए, तो उसके लिए भी मैं आपको बैक एंड पर अब वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।